नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हाल ही में आपने देखा होगा कि आज इंटरनेट के ऊपर 18 महीने डीए एरियर को लेकर काफ़ी वीडियो हैं। काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में उठते होंगे उन वीडियो को देखने के बाद। क्या आपको किसी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने आखिर ऐसा मुद्दा क्यों रखा कि कर्मचारियों का पैसा ही हम रोकेंगे, जबकि सरकार कहती है कि आपका जो देश की वित्तीय स्थिति है कोरोना टाइम के बाद एक ऐसी महामारी जिसमें हर किसी इंसान को झुंझला कर रख दिया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे जो देश की स्थिति में सुधार हुआ है और देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुधार हुआ है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दी कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने कर्मचारी और पेंशनभोगी के जो 18 महीने डीए एरियर को रोक दिया था। क्या इस बजट में उस 18 महीने डीए एरियर को लेकर कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? क्योंकि सारा का सारा जो किस्सा है अब इस समय पर आकर केवल 18 महीने डीए एरियर नहीं, पुरानी पेंशन योजना, 8वें वेतन आयोग या फिर एनपीएस में कुछ ऐसे संशोधन जो कि कोरोना महामारी के दौरान ही बदलाव में आए गए। उसके बाद क्या बदलाव सरकार ने किए हैं, क्या सरकार उसमें करने वाली है, क्या कर्मचारियों के हित और अधिकार की बात हो रही है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव गुजरे उसके बाद किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। टीवी मीडियम के माध्यम से भी देखते होंगे आप कि कोई भी ऐसा कोई टॉपिक आपके सामने नहीं आता जिससे कि आप ये सोच सके कि किसी नेतागण ने हम कर्मचारियों के लिए हित और अधिकार की बात की है। लगातार आपने एक आवाज उठाई है कि वोट फॉर ओपीएस, तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपका रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, अगर हमारा ये जो बजट पेश होने वाला है, संपूर्ण बजट पेश होने वाला है जुलाई के तीसरे हफ्ते में, तो क्या हम इससे अनुमान या अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारियों के हित और अधिकार की बात होगी? हालांकि शिव कुमार जी ने काफी ऐसे मुद्दे, काफी ऐसे किस्से उठाए हैं जिससे कि आप ये मान सकते हैं कि कर्मचारियों के हित और अधिकार की बात की है, लेकिन उनकी भी मांगों को जो है सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति किसी बारे में जानकारी लेना चाहता है या उस कर्मचारी हर कर्मचारी वर्गों के हित और अधिकार की बात करता है तो आप जो है उसे सपोर्ट कीजिए। अब साथियों, संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर और बाद में अंत में बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेता ने आखिर संसद में ऐसा क्या सवाल उठाया जिससे कि सभी नेतागण हक्का बक्का रह गए। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। न जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब साथियों, ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसे में कर्मचारी और पेंशन भोगी द्वारा लगातार मांग की जा रही है। इससे लगभग 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फायदा होने वाला है। इस बीच नेशनल काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के संयुक्त सलाहकार वहन सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 18 महीने डीए एरियर का जो पैसा रोक दिया गया है वो कहीं ना कहीं इस जो आम बजट है, ये जो संपूर्ण बजट है, उसमें लाने का प्रयास किया जाए। साथियों, आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के सचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का लंबित बकाया डीए एरियर माफ करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि जैसे जैसे हमारा देश महामारी से उबरा है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तो क्यों ना हमारे कर्मचारियों का जो पैसा है उनको दे दिया जाए। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनरों को 18 महीने से लंबित डीए और डीआर का भुगतान किया जाए। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि कोरोना वायरस महामारी का वित्तीय स्थिति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे में डीए और डीआर का भुगतान करना संभव नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों? जो सरकारी कर्मचारियों ने अपने निस्वार्थ भाव सेवा भाव से सेवा की है तो उनको उनके हक और अधिकार का पैसा जरूर मिलना चाहिए। साथियों, अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाया लाभ का भुगतान करने का फैसला करती है तो केंद्र कर्मचारियों को लगभग 2 करोड़ रुपए से राहत मिलेगी। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक मिलेगा। इसके बाद लेवल 13 के कर्मचारियों की बात करें तो 1,23,100 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए तक मिलेगा। लेवल 14 के कर्मचारियों की बात करें तो ऐसे तौर पर 1,44,000 से लेकर 2,18,000 रुपए 200 रुपए तक मिल सकता है। साथियों, अब चर्चा करते हैं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उस ऐतिहासिक बयान के बारे में जिन्होंने पूरी 18वीं लोकसभा को उथल पुथल कर दिया।
18वीं लोकसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली का मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की बात कही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। ताजा मामले में एनईटी और यूजीसी में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के सामने मामले आए हैं, लेकिन फिर भी कई पेपर रद्द हुए हैं। इसी वजह से तकरीबन 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह हुआ है। साथियों, पिछले 7 सालों में कुल 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आज पेपर हुआ है, कल रद्द हो गया। 5 मई को पटना गोधरा से पेपर लीक की खबर आई, लेकिन सरकार ने इसे छिपाने का प्रयास किया। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया। एनटीए को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए। इसके बाद संसद में हंगामा मच गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है। कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो ये अपराध है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में संसद के नेता जेपी नड्डा ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, जो कर्तव्य उन्हें दिया ये निंदनीय है, ये तथ्य से परे है और इसको एक्सपोज करना चाहिए। साथियों, संसद में अग्निवीर योजना, बेरोजगारी से लेकर बिहार सरकार के आरक्षण कोटा बढ़ाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट के फैसले को लेकर भी सवाल उठे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षण के बाद आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसे 9वीं अधिसूचना में रखा जाए। हम इंतजार कर रहे हैं कि बिहार सरकार इसे चुनौती दे, नहीं तो आरजेडी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। संविधान को लेकर भी 18वीं लोकसभा में जमकर राजनीति हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी कई विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए। इस पर सत्ताधारी एनडीए के घटक दल एनसीपी के सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान पर प्रहार की बात हुई है। आर्टिकल 356 का कितना उपयोग और कितना दुरुपयोग हुआ है हम जानते हैं। इस 10 साल में सरकार ने कई बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे नेता पवार साहब 1980 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल पवार साहब के खिलाफ भी हुआ था। साथियों, 18 महीने डीए रेयर को लेकर और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ सवालों को लेकर आपको ये प्रतिक्रिया, ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो में जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि हमारा जो हित और अधिकार की बात करेगा हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। लगातार वो बातें आपके सामने मैं पेश करता रहता हूँ, उठाता रहता हूँ, जिससे कि कर्मचारी वर्ग ये सोच सके कि कोई ना कोई तो है जो हमारे हित और अधिकार की बात कर रहा है। मैं इसी वजह से बस कहता हूँ कि जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन डे बाय डे मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए ऐसी वीडियो जो कि नॉलेजेबल और जानकारी वाली वीडियो होती है। चलिए साथी, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।